1 घंटे के 1 लाख रुपए लेते, पेशेंट आके 12 घंटे ना 12 लाख रुपए जबरदस्त हूँ। कोई इंसानियत है कोई? बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे हमारे एमपी साहब को। 100 बरस की जिंदगी मिले, हमेशा उन्हीं एमपी बन के आए। 14-15 लाख का बिल बनाए तो हम असद साहब से बात किए तो असद साहब रहमत बेग साहब को भेजा है। हॉस्पिटल वाले हमारे को बॉडी नहीं दे रहे थे बिना पेमेंट करे। रहमत बेग साहब आए, असद साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आके हमारे को बॉडी दिला के बिना पेमेंट करे बॉडी दिलाया हमारे को। अगर वो लोग नहीं आते तो हमारे को दर दर भटकना पड़ता था। पूरा हॉस्पिटल हमारे को लूट के खाने को तैयार हो गया था। रहते हुए पार्लियामेंट का कार्रवाई अटेंड करते हुए हमारे कॉल को एड्रेस किए, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए। पूरा पार्लियामेंट में दिल्ली में रह के सपोर्ट करके 12 लाख पूरा काम माफ करने लगा। पूरा 1 रुपया बनने का जरूरत नहीं पड़ा। असद साहब को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रहमत बेग साहब को बहुत शुक्रिया। हमारे को बॉडी दिला के बिना पेमेंट करे बॉडी दिलाया हमारे को। अरे गरीब लोग पंडित हैं, टेम्पल में जाके पूजा करते डेली। बम्मन है उन लोग, गरीब लोग हैं। और एक बात करा ठहरो, वकील साहब सीनियर लॉयर है हाईकोर्ट के, एमपी साहब से बात करे सुबह मॉर्निंग 7 o'clock को बात करे एमपी साहब से। सुनो आप, एमपी साहब से बात करे, बाद एमपी साहब की नॉलेज में आने से एमपी साहब बात करके मेरे को भी जाए। हाँ, नहीं तो अगर नॉलेज में नहीं आता ऐसे कई जनों को लूट लेते। वो अनिल के बहुत कंप्लेंट आए थे, पब्लिक भी बाहर हो उनके कंप्लेंट हमारे रिश्तेदारों को भी। खदीर भाई सुनो आप, आपसे कुछ हमारे को कोई नहीं है, अनिल को नहीं है। चेयरमैन को बुलाना तो एमएलसी साहब आए तो चेयरमैन को आप बोलो। चेयरमैन आप लोग क्या करेंगे? चेयरमैन को आप बोलो। कैसा होता बोलो? चेयरमैन को आप बोलो। आपके नहीं आप बोलो चेयरमैन को। चेयरमैन 12 घंटे होने को आ रहा, डेड बॉडी तुम रख लेगे, इतना ब्लैकमेलिंग करे तो पैसा था 12 लाख रुपए डिपार्टमेंट बोल रहा, डिपार्टमेंट बोल रहा, एमपी साहब बात करे। अरे मेरे को एमपी साहब भिजाए सुबह 8 बजे से लेके अब तक हम लगे हुए हैं काम में। कैसा होगा साहब बोलो? पहले आपके चेयरमैन को बुलाओ। आप आप लोग 3 लाख का क्या इलाज करे बताओ? बताना आपने क्या इलाज करे बताओ सब। आप लोगों से नहीं, आप लोगों को कोई नहीं है। आप लोगों को वो अनिल को बुलाओ सब, बुलाओ। उन्हें बड़ा बोल रहा क्या? उन्हें सीएम है, उन्हें मैं वहाँ मीटिंग में हूँ तो क्या है साहब? मीटिंग में नहीं, प्रोसीजर में सर। पेशेंट अरे आगे बैठे हुए प्रोसीजर में हम लोग मर गया, जान ले लेकर देखिए जेल में इतने पैसे पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? गरीब आदमी है, क्या बोलो ना 2 मिनट। उन्हें पंडित है, टेम्पल में जाके डेली 1 घंटा उधर प्रार्थना करते हैं। गरीब लोग तो है ना। अब कोई आदमी फाइनेंस करता, कुछ भी करता, एक जना डुबाया था, कुछ तो भी होता, ऐसा होता। एक आदमी की मजबूरी तो समझना। अब आगे उतना बड़ा हुआ तो आगे साफ बैठे हुए चेयरमैन आने तैयार नहीं। आप लोग चकोर देखिए, हाफ एन आवर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो लापरवाही हुई, इसके 3 लाख रुपए मिलेंगे। क्या इलाज करे 3 लाख रुपए लेके? बाहर आए तो आप बाहर आए तो आगे सब पब्लिक आ गई बाहर। बात करो आप लोगों से नहीं है आपको रिक्वेस्ट है साहब। अरे जिम्मेदार नहीं है। 8 घंटे रख के 12 लाख रुपए लिया, वो तो 1 घंटे के 1.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से नहीं होता ना सब। अरे नहीं होता ना पैसा। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे उसको बुला ना अनिल। आप अनिल साहब आप करें ट्रीटमेंट। नहीं आप करेंगे, अनिल को नहीं। आप जिम्मेदार डॉक्टर हैं। आप क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब क्रिटिकल ट्रीटमेंट हो गया। हमारे चेयरमैन साहब। हाँ बुलाओ अनिल को। बुला जी, चेयरमैन को बुला। क्या बात कर रहे हैं? बुला चेयरमैन को बुला। गरीबों को ऐसा सता क्या इधर साहब बात करें, बोलो। देखो जबरदस्त साहब आया साहब। देखो पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है। एमपी साहब सीपी साहब से भी बात करे, पूरा डिपार्टमेंट सपोर्ट भी है। नहीं इन लोगों का क्या है 12 लाख रुपए 8 घंटे में वहाँ पेशेंट को आके क्या 1 घंटे के 1.5 लाख रुपए। अब देखो इनका साहब से पैसा नहीं दे बोल के एमपी साहब को वकील साहब बात करे। किती मर्यादा करतात आदमी ज्यादा पैसे के पैसे ज्यादा बोल गया
आप दो जने आ जाओ तुम सफारी आप लेके आए बस आप छोड़ दो रुपया दे लो आधा बस छड़ जा दी अरे वकील साहब को बुलाओ भाई, वकील साहब एमपी साहब से बात करे ना, वकील साहब को बुलाओ। वकील साहब आइए आप बैठो। वकील साहब यहीं बैठे। जब ऑक्सीजन लेवल 78% लो ऑक्सीजन वहाँ पे वकील साहब गुजर रहे हैं बेटा। वकील साहब लगा सब इधर आ जाओ। वकील साहब आप इधर नहीं लगा आप इधर बैठ जाओ। बीच में लगाते 65% यहाँ से अपनी वेंटिलेटर लगा देखो वेंटिलेटर लगाने का में भी फुल लगाने का में ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 78-80% के ऊपर देखो साहब, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोगों का मतलब भी नहीं है साहब। अनिल को बुलाओ। नहीं, अनिल बहुत टू मच कर दिया। अरे वो बेचारी के फादर नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? चाहे साहब इतना जुल्म कर दे तो उनको एक मतलब जब वेंटिलेटर भी काम नहीं करता एक मौके भी उससे कैसा होता साहब 12 लाख रुपए होते हैं। मशीन मेम्ब्रेन जो आता वही 4.5 लाख का मेम्ब्रेन नहीं होता 2 लाख रुपए बोले 2 लाख लगाने के 4.5 लाख रुपए कॉस्टिंग मशीन की कॉस्टिंग 4.5 लाख रुपए आती है। मेम्ब्रेन वो कंपनी का है वो प्राइस नहीं साहब, एक बात बोल रहा हूँ, उनको पेशेंट को बोले 2 लाख रुपए जमा कराओ, फिर क्या करे डरा दिए, डरा के फिर 1 लाख रुपए जमा कराओ बोले, फिर रात में 2 बजे क्या करे पेशेंट मर गया तुम्हारा बोले। हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तो आपका नाम क्या है साहब? अमरिंदर साहब। वो अनिल को बुलाओ आप। सर, मैं मैं बिल्कुल जब तक नहीं आता देखो साहब बोलना क्या है, आप लोगों से नहीं है कुछ। सुनो साहब, देखो ये पैसा आपका आप तो नहीं लिया, आप तो जो मतलब आपको जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी परसेंट मिलेगी, आप लोगों का तो कोई जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार है उनको बुलाओ। अनिल को बुलाओ साहब। आप अनिल के खिलाफ और एक बात डॉक्टर साहब, आपसे नहीं वो नहीं होता। सुनो, हम आपसे कुछ शिकायत नहीं है हमारा, आपसे ऐसा नहीं है हमारे। हम ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे, ऐसे लगे उतरे। मैं जब आया एक एमएलसी आया, मैं अनिल को फोन करा, जाके एसीपी साहब अनिल का नंबर दिया, अनिल को बोल दिया मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में। अरे तू सीएम है, कौन है तू? तमाशा, यहाँ लोग मर गए, यहाँ एहसास नहीं है साहब कुछ? रात के 2 बजे आदमी मर गए, लेडीज वो, उनका एहसास नहीं है? बोलो आप। आप समझिए, एक पेशेंट नहीं अरे हमारे पास। नहीं अरे इससे पहले 6 महीने पहले भी वैसे करेगा, 6 महीने पहले भी वैसे करे हमारे फोन में चल रहा है तो क्या करे इलाज? 6 महीने पहले भी वैसे करे। वकील साहब सर आप ये पूरा थोड़ा इधर आगे लो, आपका आप भी इधर बीच में हो गया। रहने दो, बोलो क्या करे इलाज? सर इनके बॉडी का जो ब्लड था, पूरा ब्लड बाहर निकाल के अपन ने ब्लड इन्फ्यूज किया। ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट के कंसर्न बिना लिए हमने किया है। पेशेंट के जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो काम करते हैं उनके चाचा जी, उनसे बकायदा पूरा अपडेट लेने के बाद ही हमने ट्रीटमेंट चालू किया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से अपन ने कुछ किया, राइट? उन्होंने बोला हाँ सर आपको जो जैसा करना है वैसे करो, हमने उसके बेसिस पे किया। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ उनके जो कजिन है वो हमारे यहाँ काम करते हैं। हैदराबाद के जो टेम्पलों में पुजारियाँ थे, उनकी एक बहन का मेडिकवर हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ तकरीबन रात के 3 बजे। और जब भी उनके घर वाले सदर मोहतरम से बात किए और सुबह 5 बजे सदर मोहतरम ने ये हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से भी बात की है और पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की है, क्योंकि उनको कल 6 बजे ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और
रात के तकरीबन 3 बजे बोले कि इनका डेथ हो गया बोलकर। तो तकरीबन 12 लाख रुपए इन लोगों को बनने के लिए बिल डिमांड करे हॉस्पिटल वाले, मगर सदर मोहतरम जिला मदोबो मिल्लत जो लोग हैदराबाद के जो टेम्पलों में जो पूजा करते हैं पुजारियाँ, उनकी ये बीवी थी चारुलता शर्मा बोलकर, बिना पैसे दिए उनकी डेड बॉडी उनके हवाले किए गए। और यहाँ पर मैं जब सुबह आया था 9:30-10 बजे के दरमियान, मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। ये जो दवाखाने के मैनेजमेंट वाले हैं चेयरमैन साहब, वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सदर मोहतरम से फिर फ़ोन पर बात किया कि साहब ऐसा है, वो तो सदर मोहतरम ने मुझे बोले कि आप डेड बॉडी दिलाए तक हॉस्पिटल से नहीं जाना और एहतजाज करिए। जब मेरे को हिम्मत आई, सदर मोहतरम बोले बाद, यहाँ पर हमने एहतजाज किया। पूरे हॉस्पिटल के जो मेन अनिल कुमार बोल के यहाँ के MD है वो आए और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए, आकर उनकी डेड बॉडी उनके अफराद ख़ानदान को हवाले की। और मैं इस मौके के ऊपर ये बात बताना चाहता हूँ, मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीरुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। और आज भी जो सदर मोहतरम ने इतना बड़ा कारनामा किया है, आप लोग जानते हैं, यहाँ के लोग भी देखकर परेशान हैं। ये लोग जो पंडिता हैं, अरे साहब हम अवीसी साहब के बारे में सुनते थे, मगर आज हमने हमारे आँखों से देखा और कानों से सुना कि अवीसी साहब एक हमदर्द आदमी है। हमेशा ऐसे बुरे वक्त जो हमारी बहन की डेड बॉडी 12 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में रखकर डेड बॉडी नहीं दी गई और पैसों का डिमांड किया गया 12 लाख रुपए का, मगर सदर मोहतरम ने ऐसे नाजुक वक्त और हमारे गम के टाइम पर हमारे को यहाँ पर सपोर्ट कर कर हिम्मत दिए हमारे, और डेड बॉडी आज इनके घर के हवाले किया गया, इनके अफराद ख़ानदान के हवाले किया गया। तो मैं आज हैदराबाद के तमाम जो मंदिरों के पुजारियाँ हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब में मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब एक सेकुलर कायद है। हमेशा उनकी हाथ उनकी आँख से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही नज़र आते हैं, वो इंसाना नज़र आते हैं। आज भी जो यहाँ पर इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, सदर मोहतरम ने बर वक्त वो लोगों की नुमाइंदगी करके उनको डेड बॉडी दिलाई गई। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने नुमाइंदगी करे और यहाँ के मैनेजमेंट वालों से बात किए और पुलिस डिपार्टमेंट के CP साहब से बात किए करके डेड बॉडी वो दिलाए हैं। इससे इस ताल्लुक़ से मैं भी सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल मादापुर मेडिकवर हॉस्पिटल है और ये एक मिसाली काम है। मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम ने आज बिला मदोबो मिल्लत जो मंदिरों के जो पुजारियों की बेटी थी, जो चारुलता बोल के शर्मा बोल के नाम है उनका, उनके लिए आज मिसाली तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल जाना चाहिए कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब एक ऐसे कायद है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर का काम करते हैं। और मैं फिर से एक बार सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौके के ऊपर मेरे साथ जो सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आए हैं, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपोरेटर, जनाब जफर खान साहब कारपोरेटर, जनाब हुसैनी पाशा साहब कारपोरेटर और हमारे मंजिस के जो मुर्तज़ा अली साहब हैं राजेंद्र नगर के, दोनों भी है, और तमाम मंजिस के लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये टाइम जो पुजारियों की जो सदर मोहतरम ने मदद किए हैं, इस ताल्लुक़ से फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।